हेलो, वेलकम टू आर एस एडुकेटर्स। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं सक्षम आरंभ 11th बैच के साथ। आपसे एक गुजारिश है मेरे बच्चों कि आपको लगातार ये लेक्चर देखना होगा। हम लोग पूरा 11th कंप्लीट 11th का लेक्चर लगातार डालेंगे इस वेबसाइट पे। ठीक है, आज से हम लोग का जर्नी स्टार्ट है। हम लोग जो पहला चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। अब कई बच्चों को लगेगा कि ये चैप्टर क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई चैप्टर नहीं है, ये फिजिक्स का एड सब्ट्रैक्शन है। क्या है? ये फिजिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है बच्चों। ठीक है, आज हम लोगों का गोल होगा, सच बताएं कि इसके बगैर हम लोग फिजिक्स करना हमारे लिए नामुमकिन बात होगी। इसीलिए आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। आज हम लोगों का गोल है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है भाई? आज हम लोगों का गोल है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कुछ बच्चों का कहना है कि सर ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग 10 में पढ़ लिए, तो मैं बताना चाहूंगा 10 में जस्ट इंट्रोडक्शन देके छोड़ दिया गया था ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक एंगल। ठीक है, अब भाई एंगल क्या है? एंगल क्या है जरा देखिए। एंगल है क्या? देखो बाबू, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। एंगल बोलते हैं कि जब द एंगल इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विद द इनिशियल पोजीशन। मान ले कोई लाइन है, इसका इनिशियल पोजीशन ओ ए था। मान लो एक लाइन है जिसका इनिशियल पोजीशन ओ ए था। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये लाइन स्वाइप करके यहां से यहां पहुंचा। ये लाइन स्वाइप करके, ये जो लाइन है इतना स्वाइप करके यहां से यहां पहुंचा। तो जितना रेवोल्यूशन ये ट्रेवल किया उसी को बोलते हैं एंगल। दिस इज कॉल्ड थीटा। इसको थीटा से जनरली डिनोट करते हैं। अल्फा बीटा किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, पर जनरली हम लोग इसको थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसको एंगल बोलते हैं। भाई थीटा का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा, थीटा का फॉर्मूला होता है एल डिवाइडेड बाई आर। थीटा का फॉर्मूला होता है एल डिवाइडेड बाई आर। अब सुनो कहानी। हम एजम्पशन करते हैं कि ये एक सर्कल है। सर्कल से ये एंगल ओ ए यहां से यहां गया है। ठीक है, ये एंगल थीटा है। ये इसका आर्क है एल। एल इन द सेंस ये इसका लेंथ ऑफ आर्क है। और आर क्या है? आर एक रेडियस है। एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। आर क्या है? रेडियस है। तो थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। दिस इज कॉल्ड एंगल। फिर से द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन दैट रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विद द इनिशियल पोजीशन। रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विद द इनिशियल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एंगल। थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात यह है कि एंगल जो है उसका यूनिट दो होता है। एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। एक होता है रेडियन। एक है बाबू आपका डिग्री, दूसरा है रेडियन। एक डिग्री, दूसरा है रेडियन। अब भाई ये रेडियन क्या है? ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रेडियन है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सुनिए, बोल रहे हैं कि जब कोई एंगल थीटा मान ले। ठीक है, रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, ये लो। अब ठीक, मान लो जिस समय में ये जो रेडियस है, मान लो ये रेडियस आर है और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये भी जो एल है ये भी आर के समान हो, इस सिचुएशन में जो एंगल है उसको रेडियन बोलते हैं। फिर से दोहराते हैं, जरा इसका डेफिनेशन पहले लिख लो उसके बाद दोहराएंगे। द एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ रेडियस, बाय आर्क ऑफ, the angle subtended by arc of circle when
length of arc, when length of arc is equal to radius, is equal to radius, is called radian. The angle subtended by arc of circle when length of arc is equal to radius is called रेडियन. तो बात सुनो, जब थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर था उस समय में मैंने कहा कि ये जो एल है आर के बराबर, फिर से ये एल जो है आर के बराबर है, यानी लेंथ ऑफ आर्क जब आर के बराबर हो तो देखो तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बाबू, आर बाई आर, यानी बोल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 1. अब ये 1 क्या है, यही 1 रेडियन है बाबू. 1 क्या है, 1 रेडियन है, 1 रेडियन है. दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन, दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन, दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन. ठीक है, अब दोनों के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, समझ जाओगे, टेंशन मत लो. ठीक है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू आर बाई आर, दैट मीन्स कि लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस सेम हो, इसी को बोलते हैं 1 रेडियन, इसी को बोलते हैं 1 रेडियन. अब इस पे बात करते हैं जरा सा, रुक जाए, एक पेज ऐड ऑन कर लिया जाए, एक पेज ऐड करते हैं. चलो, रिलेशन बिटवीन, क्या बात करें भाई, कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन एंड डिग्री. तो बात सुनो, अब बात सुनिए. ठीक है, जब कोई सर्कल है, ये सर्कल है, कंप्लीट एंगल जो मेजर करेगा, जब ये सर्कल, ठीक है, सर्कल में कोई लाइन है, ठीक है, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये जब कंप्लीट स्वाइप करेगा, ये कंप्लीट जब स्वाइप करेगा उस समय में, अगर कंप्लीट स्वाइप किया तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, थीटा का वैल्यू क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क, ध्यान से, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. मान लेते हैं कि इस समय में जो लेंथ है वो स्मॉल आर है, मानते हैं कि इस समय में जो लेंथ है वो स्मॉल आर है. ठीक है, अच्छा एक बात बता, जब हम पूरा स्वाइप करेंगे, पूरा ए पॉइंट से चले और वापस ए पॉइंट पे पहुंचे, ए से चले और वापस ए पे पहुंचे, तो मेरा कहना है क्या ये सरकमफेरेंस ऑफ रेडियस के बराबर है, इसका लेंथ क्या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर है, सॉरी, क्या ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर है. चलो, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बाबू, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बता दे जल्दी, क्या होता है, 2 पाई आर. सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर. तो वैल्यू पुट किया जाए, थीटा इक्वल्स टू उस वक्त जो एंगल होगा वो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर होगा. अब ये आर से आर कट गया, कितना बचा, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई. तो ये किस में है, ये रेडियन में है, 2 पाई रेडियन बोल सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन. रुको जरा, अभी थोड़ा और सबर करते हैं, सुनिए कहानी. एक और कहानी हम लोग जानते हैं. कहानी ये है कि जब हम जानते हैं कि जब पूरा स्वाइप करे तो वो 360 डिग्री के बराबर होता है. जो एंगल जब पूरा स्वाइप करेंगे, जो लाइन एंगल पूरा स्वाइप करेगा तो 360 के बराबर होगा. तो यानी हम ये लिख सकते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन. लिखा जा सकता है क्या, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन लिखा जा सकता है क्या, हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है. अब एक काम करते हैं, दोनों को 2 से डिवाइड करो, दोनों को 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा बाबू पाई रेडियन, इसी को बोलेंगे. अब यही आपका रिलेशन है, यही आपका रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन है. फिर से बोला जाए, फिर से मैं बताऊं क्या, कुछ नहीं, शुरू में मैंने बोला कि ये एक सर्कल है, सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है. उस समय में जब मैंने एंगल निकाला थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, एल इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर, आर से आर मर गया, क्या बचा, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन,
2 पाई रेडियन। अच्छा हम लोग एक और चीज पहले से जानते थे कि जिस समय में हम एंगल स्वाइप करेंगे तो जो एंगल है वो 360 डिग्री होता है, कंप्लीट सर्किल में जो एंगल है वो 360 डिग्री होता है, यानी 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, यानी 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 2 से डिवाइड किए बोथ साइड, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो इससे आप निकाल सकते हैं। अब सुनो एक कहानी बात करते हैं। देखो तो हमको पता चला कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है, यानी हम तुमसे पूछे कि हमको 1 रेडियन का वैल्यू बताओ, 1 रेडियन का वैल्यू बताएंगे तो हम ये कर सकते हैं क्या कि 180 डिग्री में से पाई को डिवाइड कर दे, 180 डिग्री में से पाई को डिवाइड कर दे। अच्छा पाई का वैल्यू बताओ तो बच्चे, पाई का वैल्यू 3.14 के आसपास, चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3.14 यानी अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू आ जाएगा 57.3 डिग्री के आसपास, यानी 1 रेडियन इक्वल्स टू होता है 57.3 डिग्री। अब ये बात इंपॉर्टेंट कि 1 रेडियन है क्या, 1 रेडियन एक्चुअली में 57.3 डिग्री है, ठीक है। अब बात सुनो, अब कन्वर्जन पे बात करते हैं, ठीक है। टू कन्वर्ट एंगल, टू कन्वर्ट टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, टू डिग्री इनटू रेडियन, रेडियन डिग्री इंटू रेडियन इक्वल टू क्या होगा, देखो तो डिग्री इंटू रेडियन तो करेंगे पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180 डिग्री को नीचे भेज दो। ये टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री इंटू रेडियन पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखना बाबू, ठीक है। टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम रेडियन इंटू डिग्री, रेडियन इंटू डिग्री, रेडियन से डिग्री में चेंज करने का बाद तो क्या किया जाए, फिर से उल्टा कर दो, 180 डिग्री बाय पाई, 180 डिग्री बाय पाई, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, अभी पाई को इधर भेजते हैं, 180 डिग्री बाय पाई, खत्म हो गया खेला। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा रुक जा, रुको रुको, क्वेश्चन का कहानी सुनना कि अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बने तभी देखना लेक्चर, अदरवाइज पहले लेक्चर को पॉज करना, उसके बाद पूरा डेडिकेशन के साथ इसको बनाना बाबू। ये एक ऑफलाइन क्लास समझना है इसको, ये ऑनलाइन क्लास नहीं, इसको ऑफलाइन क्लास समझ के पढ़ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बाबू, आपके लिए ये रहा क्वेश्चन। चलिए पहले आराम से क्या करो, पहले उसको बनाओ, आराम से ट्राई करो, नहीं बने उसके बाद हम बनाएंगे, तो जल्दी कीजिए, कमान, जल्दी 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 बनाइए, बनाओ बाबू। बन गया, हो गया बाबू, बनाया जाए, चलिए बनाते हैं हम लोग। चलिए क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझो, सबसे पहले काम है आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद समझिए। चलिए, बोला द सर्कुलर आर्क इज ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर, एक सर्कुलर आर्क है जिसका लेंथ दिया है पाई सेंटीमीटर, ठीक है, इज ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर इन रेडियन एंड इन डिग्री, मतलब दोनों में चेंज करना है एक एक करके। तो चलिए सर, सबसे पहले बताओ तो थीटा का फॉर्मूला, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल बाई आर, मैंने बताया लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, सब दिया है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या क्या दिया है भाई, थीटा इक्वल्स टू एल के, एल के जगह पे पाई सेंटीमीटर, वैल्यू पुट कर दो, एल के जगह पे क्या, पाई सेंटीमीटर, लो पाई सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय आर के जगह पे 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, थीटा का वैल्यू कितना बाबू, पाई बाई 6, यानी थीटा का वैल्यू कितना बाबू, पाई बाई 6, ये रेडियन में है, पाई बाई 6 रेडियन बोल सकते हैं, पाई बाई 6 रेडियन। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है एंगल में, तो मेरा बच्चा तो पक्का कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो कोई चिंता नहीं, अभी कर लेंगे हम लोग। चलिए तो सबसे पहले है, हमको पता है कि 1 डिग्री, देख ले किससे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का, देखो तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का, रेडियन इंटू डिग्री, 180 डिग्री बाई पाई करते हैं, 180 डिग्री बाई पाई करते हैं, तो हमको पता है क्या करेंगे, कितना भाई, कितना दिया है रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन, तो लिख लो पाई बाई 6 रेडियन को हम
मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 180 डिग्री बाई पाई से, पाई बाई 6 रेडियन को, यानी पाई बाई 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री बाई पाई से, कन्वर्ट हो जाएगा। और देखो तो ये पाई से ये पाई मर गया, कितना बचा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, यानी कितना बाबू 30 डिग्री, यानी एंगल कितना निकला, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6 रेडियन बोलो या 30 डिग्री बोलो। डिग्री के लिए क्या बोले थे कि पाई 180 डिग्री बाई पाई कर दो, 180 डिग्री बाई पाई कर दो, कर दिए, खत्म हो गया खेला। 180 डिग्री बाई पाई कर दो। बोलो किसका किसका आंसर आया भाई, कमेंट कर किसका किसका आंसर आया। जिसका आया होगा एक बार में आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला कि व्हेन अ क्लॉक शोज 4 o'clock, व्हेन अ क्लॉक शोज 4 o'clock, हाउ मच एंगल डू इट्स मिनट एंड आवर नीडल्स मेक। बनाओ, चलो भाव फिर से स्टार्ट कर दो बच्चे, स्टार्ट करो, बनाओ 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 बनाओ, पहले मैं नहीं बनाऊंगा, पहले बनाओ। बना लिए, कैसे बनाना है, अच्छा क्या करो वो सुनो, कुछ नहीं करो, सबसे पहले एक घड़ी बनाओ, घड़ी में दोनों निडल बनाओ, कौन कौन, एक मिनट का और एक आवर का। बनाने के बाद एंगल मेजर करो कि रेडियन में कितना है और डिग्री में कितना है, दोनों में पूछा क्या, किसी एक में भी निकाल ले, खत्म होगा खेला। तो चलिए ट्राई कीजिए, जल्दी 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 कीजिए, कमांड, जल्दी बनाइए बनाइए। चलो अब आगे क्वेश्चन बनाया जाए, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोगों ने बना लिया होगा, जिसने बना लिया होगा कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप कमाल है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, देखिए बनने। सबसे पहले क्या बनाया जाए, सबसे पहले बनाते हैं घड़ी, पहले बनाया जाए घड़ी, घड़ी बनाओ, घड़ी 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 घड़ी, चलो घड़ी बनाते हैं, सबसे पहले घड़ी बनाते हैं। ये क्या है भाई, तो रुको, देखो घड़ी बनाया जाए, ये है एक, दो, ये पहला, ये 12 समझ, एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पाँच है, ये छः है, ये सात है, ये आठ है, ये नौ है, ये 10 है, ये 11 है, ठीक है। चलिए, जिस वक्त 4 बजा उस वक्त, जिस वक्त 4 बजे, जिस भी वक्त 4 बजे क्या होता है कि जो मिनट वाला है वो कहाँ रहता है, 12 पे, और जो आवर वाला है वो कहाँ रहेगा, 4 पे। तो आवर वाला कहाँ रहेगा भाई, आवर वाला रहेगा आपका वक्त आवर वाला रहेगा 4 पे, मिनट वाला रहेगा 12, ठीक। तो यही एंगल पूछा है सर, कितना 120, पता नहीं, देखिए थीटा मान ले, ऐसे तो पता चल गया था लेकिन मान ले, बनाना है भाई, ऐसे तो बना लेंगे। चलिए देखो कहानी, सबसे पहले एक बात बता कि अगर ये जो 12 से चले और वापस 12 पे पहुंचे तो टोटल एंगल कितना होता है, मतलब एक कंप्लीट सर्किल का, जब हम कंप्लीट सर्किल का एंगल पूछे, जब 12 से चले और वापस 12 पे पहुंचे तो कितना होता था, 360 डिग्री, ये हम सब जानते हैं। कहते हैं ऐसा ही पूछे कि हम जब ये 1 पे पहुंचे तो कितना हुआ, तो 360 डिग्री को डिवाइड कर दो तुम 12 से, कितना होगा, 12 1 जा 12, 12 3 जा 30 डिग्री, यानी कितना है बाबू 30 डिग्री, ठीक। जब एक एक चले तो 30 डिग्री, तो चार चले तो कितना हुआ, 30 30 30 30, खत्म। तो देखो तो जब जब यहाँ से 4 बार यहाँ चले तो कितना होगा भाई, कि 30 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 120 डिग्री, इज द राइट आंसर, खत्म फिनिश। तो कितना होगा 120 डिग्री, फिर से समझाया जाए, ये देख जब 4 बजा तो ऐसा ही बजता है ना, हाँ बिल्कुल ऐसा ही बजता है, देख तो एक एक कांटा रहता है 12 पे, एक कांटा रहेगा 4 पे, दोनों के बीच में एंगल पूछा है, तो देखो तो हम जानते हैं जब
जहां से चले 12 से मान लो चले वापस 12 पे पहुंचे, तो टोटल जब एंगल सबटेन करता है एक सर्कल का वो होता है 360 डिग्री। तो एक का कितना होगा, जब एक काटा, जब 12 से 1 पे पहुंचा हो तो 360 डिग्री बाई 12, तो कितना आया भाई 30 डिग्री। ऐसे ही 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4, तो कितना होगा 120 डिग्री। आपका इच्छा इसको रेडियन में निकालो। कोई बोलेगा नहीं मुझे रेडियन में निकालना है, तो क्या करते हैं, डिग्री टू रेडियन के लिए डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन में चेंज करो। कैसे करते हैं, तो जो भी एंगल है 120 डिग्री उसको डिवाइड कर दो तुम पाई बाय 180 डिग्री से, पाई बाय 180 डिग्री से कर दे, कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6 2 जा 6 3 जा, यानी कितना आएगा 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 सही है क्या, 2 पाई बाय 3 करेक्ट है। 2 पाई बाय 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, समझ आया 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 आया, चलो ठीक है। एक बार फिर से इसको अगर समझ नहीं आएगा तो आप एक काम कर सकते हैं, एक बार फिर से इस लेक्चर को देखना, यहाँ पे वापस पीछे करना, पीछे करके फिर से देखना, ठीक है, समझ आ जाएगा क्या कहानी था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे। क्या बात करते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे। टॉपिक हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या बात करते हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप क्लास 10 में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो कोई चिंता नहीं, हम तो अभी पढ़ाने वाले हैं। बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे। देखो अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है क्या, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये डिराइव हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल से। किससे डिराइव हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल से। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जाए, और ये भी लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, ये एंगल 90 डिग्री है। अब ध्यान से सुनिए, ये मान लो ए, ये मान लो बी, और ये मान लो सी, ये मान लो ए बी सी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं कि उसमें 3 साइड है, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल में 3 ही साइड होता है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो दो साइड है वो कांस्टेंट नहीं है सर, जो दो साइड है उसका नाम कांस्टेंट नहीं है। एक का नाम होता है बेस, दूसरे का नाम होता है परपेंडिकुलर। इट डिपेंड्स अपॉन एंगल। ये किस पे डिपेंड करता है कि एंगल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। यानी बेस और जो परपेंडिकुलर है वो बार बार इंटरचेंज होते रहता है एंगल के अनुसार। तो देखो कैसे, ठीक है, कैसे 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 ही समझाइए सर। तो देखो, तो भैया केस 1 में आते हैं। केस 1 कहानी सुनो कि कुछ ऐसा कहानी है, ले ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये अपने को पता है कि ये कांस्टेंट है, ये लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। आप सुनना, ये मान लो ए है, ये बी था, ये सी है, अपने को पता है ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक। अगर हम क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, अगर हम क्वेश्चन में ये एंगल निकालने के लिए पूछा गया है, अगर क्वेश्चन में ये एंगल निकालने के लिए पूछा गया, कुछ भी ले ले उसका, मान ले थीटा है, तो उसका जो अपोजिट साइड है, ये जो एंगल है, ये ले यहाँ पे पेन रख लेना और उसको चेक करना, उसका अपोजिट साइड में कौन सा साइड है, ये जो BC है, यही उस वक्त तुम्हारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। फिर से बोले, ध्यान से सुनो, बोल रहे ये हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा कांस्टेंट है। हाइपोटेन्यूज क्या है बाबू, कांस्टेंट है। अब बात करते हैं कि परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा। तो जिस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है उसका अपोजिट साइड जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत, ऑलवेज परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो बेस, जो बच गया वो बेस, मतलब बेस का कोई वैल्यू नहीं है नहीं नहीं, बेस का वैल्यू है, बट जो बच गया वो बेस, ठीक है। याद रखने का एक ही तरीका। केस 2 पे बात करो, देखो कहानी फिर से। अब इसको चेंज कर लिया जाए, तो लो चेंज करके बताते हैं। ये लो, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। चलो राइट एंगल ट्रायंगल देख बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब बात करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अपने को पता है कि AC हमेशा लॉन्गेस्ट साइड है, AC मतलब नहीं, ये हमेशा लॉन्गेस्ट साइड है। अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, 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 ठीक।
अब बात करते हैं बेस और परपेंडिकुलर के बारे में। बेस और परपेंडिकुलर का कहानी एक ही है कि अगर ये एंगल के बारे में पूछा है, मान लो ये एंगल अभी थीटा है, तो इसका जो अपोजिट साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो, वेरी गुड, जो बच गया वो बेस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो भाई दो ही कहानी है कि ट्रिग्नोमेट्री में तीन साइड होता है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, वो ऑलवेज कांस्टेंट। उसके बाद बात करते हैं बेस और परपेंडिकुलर कैन बी इंटरचेंज, इट डिपेंड्स अपॉन एंगल। एंगल जो है उसका अपोजिट जो साइड है वही तुम्हारा परपेंडिकुलर कहलाएगा, जो बच गया वो बेस कहलाएगा। बात खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये जो तीन साइड है इसका रेशियो को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये जो तीन साइड है इसके रेशियो को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसके रेशियो को ही बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो चलो अब फॉर्मूला पे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पे बात किया जाए। चलो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पे बात किया जाए। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अपने को पता है ये क्या है बच्चे? बोलेगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को किससे डिनोट करेंगे? बोलेगा एच। ठीक है। अब मान लो ये एंगल है, अभी मान लो ये एंगल है, तो ये कहला जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये कहला जाएगा बेस। अभी यही केस लेके बनाते हैं। तो चलिए पहला फॉर्मूला यानी पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसको बोलते हैं साइन थीटा। लिखते हैं सीन, बोलेंगे साइन, बिकॉज पूरा पढ़ते हैं तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर को ध्यान से देखो बाबू, परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करेंगे, हाइपोटेनस को एच से, और बेस को पी से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। फिर से साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसको याद रखना बहुत इजी है, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साइन थीटा के बाद, साइन थीटा का अपोजिट, पहले रुक जा, साइन थीटा के बाद बात करते हैं कॉस थीटा के बाद। कॉस थीटा का होता है बी बाई एच यानी बेस बाय हाइपोटेनस। बी बाई एच यानी बेस बाय हाइपोटेनस। कोई दिक्कत? चलो आगे बात करते हैं। तीसरा बात करते हैं ये साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच। अब बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है पी बाई बी, पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा क्या होता है बाबू? परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड के बाद फोर्थ। फोर्थ जो है ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो ध्यान से देखो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल को बोलते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा है तो पलट दे। तुमको यही तीनों याद रखना है, इसके अलावा सच बताए कुछ नहीं याद रखना है। बाकी सब याद रखना है कि इसका अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो चलो साइन थीटा का पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा का बता दे तुम लोग, बोलेगा एच बाई पी। फिर बताओ नेक्स्ट आते हैं कॉस थीटा बी बाई एच, तो बता तो कॉसेक सॉरी सेक थीटा का क्या होगा? सेक थीटा का क्या होगा बताओ? एच बाई बी यानी हाइपोटेनस बाई बेस। उसके बाद बता दे पांचवा, ये बता दो कॉट थीटा का क्या होगा? कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो बोलेगा सर पी बाई बी। बोलेगा क्या? पी बाई बी। खत्म हो गया खेला, ठीक है। यही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सर, और कुछ नहीं। सच बताए यही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ये जो 6 रेशियो है इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं, ठीक है। ये किससे आया? तो राइट एंगल ट्रायंगल से आया। राइट एंगल ट्रायंगल का जो तीन साइड है उसका रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। खत्म, फिनिश, बाय बाय, खत्म। तो दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए क्या? पहले उतारो, जल्दी 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 करो, जल्दी करो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक समझ आया? बढ़िया। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, ठीक है। अब बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज पे। किस पे? सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज पे। तो ध्यान से देखो,
ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, लिखा है cosec थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, sec थीटा इक्वल्स टू 1 बाई cos थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा। याद रखना, ना 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 बिल्कुल नहीं। देखो ध्यान से, देखो तो साइन थीटा cosec थीटा के रेसिप्रोकल है, तो वही तो लिखे हैं। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखो तो साइन थीटा cosec थीटा का रेसिप्रोकल है p बाई एच एच बाई पी, कॉस थीटा sec थीटा का रेसिप्रोकल है p बाई एच एच बाई बी। देखो तो tan थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल है p बाई पी p बाई बी। दिख रहा है, देखो कहानी। अब देखो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान से। हम तुमसे पूछे कि साइन थीटा इक्वल्स टू, देखो साइन थीटा इक्वल्स टू p बाई एच। हम तुमसे पूछे कॉसेक थीटा इक्वल्स टू, तो तुम बोलोगे h बाई पी। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो, ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो तो इधर आया p बाई एच मल्टीप्लाई बाई h बाई पी। देख तो ये p से ये p मर गया, h ये से h मर गया, क्या बचा? तो कुछ ऐसा आया, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। यानी बोल सकते हैं कि साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। यानी हम बोल सकते हैं ये जो लिखा है ऊपर में, क्या लिखा है भाई, कि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। हाँ करेक्ट बात है, 1 बाई साइन थीटा। अच्छा, कोई बोलेगा सर हम ये नहीं लिख के हम ये लिखे, कोई बोलेगा सर हमको ये नहीं लिखना, हम ये लिखते हैं। तो ये क्या करेक्ट है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा। तो क्या ये करेक्ट है? हाँ बिल्कुल सर ये करेक्ट है। सिमिलरली ये कहानी इसके लिए था, फिर ये कहानी इसके लिए। हम फिर बोलेंगे, तुमको याद रखना है कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट, सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट, कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट। खत्म, चले आगे बढ़े। ये तीनों फॉर्मूला इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए जरा, ये याद रखना है सर। क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। बहुत इजी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। मेरे साथ बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे? 1। फिर देख, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सॉरी भाई, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो तुम ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले में याद रखना, ठीक है। ये भी फॉर्मूला इसी फॉर्मूले में याद रखना। मतलब जहां भी सेक स्क्वायर थीटा लिखा हो, समझना हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जहां भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हो, मतलब हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में याद रखना। तो जो जो जैसा है, मेरे लिए एक काम करना बाबू, 3 3 6 और उधर 6, 12 फॉर्मूला याद रखना है। कुछ नहीं, 12 फॉर्मूला इजी। अभी तो सिर्फ 10 पे ही चल रहे हैं, 11 का फॉर्मूला अलग से आएगा। लेकिन घबराओ मत, इजी है। ये क्या करो, लगातार प्रैक्टिस करो, 2 4 बार सम्स बनाओगे जाके 10 का, 10 का ही सम्स बनाना पहले, ठीक है। तो वापस रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये तो 10 का चल रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद हम लोग 11th का स्टार्ट करेंगे। चलिए, चलो क्या लिखा है? इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 फाइंड ऑल द ट्री रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बनाइए। बोल रहा है जब थीटा किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अपने को बनाना है, क्या बताना है भाई? तो हमको बताइए कि बाकी सब क्या, मतलब कॉस थीटा क्या, टेन थीटा क्या, कॉट थीटा क्या, कोसेक थीटा क्या, सेक थीटा क्या, ये बताना है। तो चलिए सर बताइए, बताइए, बनाइए। बना लिए? चलिए बनाते। ये तो 10 क्लास का सम है। एक चीज ध्यान देना, क्या ध्यान देना? ध्यान ध्यान ध्यान। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है। अगर यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट लिखा होता, तो ये सम्स अच्छा हो जाता। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए सम्स 10 क्लास का है, ठीक है। तो बात सुनते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या, कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 3/5। अब मेरे साथ बताइए, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या था? मेरे साथ बोलिए। साइन थीटा इक्वल्स टू था सर p/h, मतलब p का वैल्यू 3 है, h का वैल्यू 5 है। हमको बताओ, क्या बताओ, हमको बताओ b क्या होगा? b क्या होगा ये बताओ। तो देखो, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। यहां से लिख सकते हैं क्या? देख तो, p इक्वल्स टू डायरेक्ट, इसको इधर भेज के, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और देखो कहानी,
p इक्वल्स टू क्या होगा, h कितना है बच्चे, h है सर 5, तो देखो 5 का स्क्वायर माइनस p कितना है, बोले 3, 3 का स्क्वायर, तो देखो तो कितना हुआ, √25, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 यानी कितना, √16, √16 का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, 4। तो भाई कितना आया, b कितना आया, 4। खत्म हो गया खेला। अब बनाते हैं क्वेश्चन। चलो, साइन थीटा है p/h, तो सबसे पहले निकाल लो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इसका अपोजिट होगा तो पलट दे, क्या होगा 5/3 यानी h/p ले। साइन थीटा निकल गया, कॉसेक थीटा निकल गया। अब बनाते हैं क्या, कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा क्या होता है, b/h। b क्या है बच्चे, अभी तुरंत निकला 4, तो लिख लो b क्या है 4, और h क्या है, h क्या है 5 है। ठीक है, अब cos थीटा पता चल गया। देखिए पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। अब इस चौथा निकालते हैं, cos का उल्टा सेक। सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, h/b। h/b, h क्या है बाबू 5, b क्या है बाबू 4। चलो आगे क्या बच गया, 2 बच गया, 2 लिख दे यहाँ पे, 2 बच गया, 2 यहाँ पे बनाते हैं। देखो सेक थीटा के बाद आता है पांचवा tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो p कितना बाबू, p देख के, p कितना है 4, p कितना है, सॉरी p कितना है 3, p कितना है 4, तो 3/4। ऐसे सेम कहानी छठा के लिए, यानी कॉट थीटा के लिए। कॉट थीटा कितना बाबू, कॉट थीटा कॉट थीटा कॉट थीटा, उल्टा पलट दे, यानी b/p यानी 4/3। बोलो खत्म, समझ आया, बोलो समझ आया क्या। अब जो भी कहानी अब तक चल रही थी, ये सब क्लास 10 की कहानी चल, ये सब किसकी कहानी चल रही थी, क्लास 10 की कहानी चल रही थी। अब हम लोग किसकी कहानी करने वाले हैं, तो हम लोग क्लास 11th का कहानी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम चाहेंगे इतना नोट्स आराम से उतार लीजिए, लेक्चर को पहले पॉज कीजिए, 5 मिनट पानी पीजिए, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। जल्दी कीजिए जल्दी, अब स्टार्ट करने वाले हम लोग 11 का पोर्शन, जल्दी कीजिए बाबू। चलो बाबू स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का पोर्शन। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं सबसे पहले फॉर्मूला फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो बात सुनो, ये फॉर्मूला अभी के लिए सिर्फ लिख लो, अभी के लिए सिर्फ लिख लो, कुछ देर बाद बताएंगे ये क्या चल रहा है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ लिख लो। ठीक है, चलो उतार लिया, ठीक है उतार लिया, आगे बढ़े चलिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल क्वाड्रेंट जो है 4 होता है। कितना क्वाड्रेंट होता है बाबू, टोटल क्वाड्रेंट जो है वो 4 होता है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात सुनना कि अब तक जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला था, वो सब का सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए था। मतलब सब का सब क्या था, सब का सब वैल्यू जो था वो पॉजिटिव था। अब तक क्या था, सबका सब वैल्यू जो था वो पॉजिटिव था। एग्जाम्पल के तौर पे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला का याद है, फॉर्मूला देखो तो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब जो भी एंगल है वो ये 90 डिग्री, ये देखो ये 0 डिग्री, ये देख ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये वापस 360 डिग्री। ठीक है, 0 से चले 360 पे पहुंचे। मतलब अब जब अब तक जो कहानी चल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ 0 से 90 के बीच में था। ठीक है, 0 से 90 के बीच में था, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात था। तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, हम सब जानते हैं कि होता है सर कॉस थीटा। साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ऐसा ही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, मतलब साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है। फिर आते हैं, फिर था टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा था कॉट थीटा। ऐसा ही कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा था टेन थीटा। एक और, दो और था, दो और लिख ले, कौन कौन था बाबू, साइन कॉस टेन कॉट। सेक लिख ले, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा था, क्या लिखे क्या लिखे, तो लिखेंगे कॉसेक थीटा, लिख लो कॉसेक थीटा। ऐसा ही कॉस कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा था सेक थीटा। याद रखने का तरीका क्या है कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट
टैन में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है, और कॉसेक सेक में चेंज होता है। कोई दिक्कत? बड़ा बात ये है कि अब तक जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आया, सबका सब देखो पॉजिटिव आया भाई, सबका सब क्या आया, सबका सब पॉजिटिव आया, कोई भी नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका सब क्या है बाबू, पॉजिटिव है, सबका सब क्या है, पॉजिटिव है। रुक जाओ थोड़ा समझाने दो। देखो तो हम तुमसे पूछे, हमको बताओ, हम तुमसे पूछे बाबू साइन 30 डिग्री क्या होगा, वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं पूछूंगा साइन 30 डिग्री क्या होगा। तो देखो तो साइन 30 को ये लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। यानी फॉर्मूला देखो तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे 60 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा, यानी कॉस 60 डिग्री। अब बता तो हम तुमसे पूछे, अब देखो कहानी, कहानी देखो, अब वापस कहानी पे आते हैं। देखो तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू था 120 डिग्री, देखो तो कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू सेम है। फिर से साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वही कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री की जगह साइन 90 माइनस 60 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बाबू कितना, 1/2। सिमिलरली साइन 30 डिग्री का भी क्या था, 1/2। बोलो कोई दिक्कत? बस यही कहानी चल रहा है। यानी जितना भी स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू है ये फॉर्मूला पे काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि सबका सब क्या था, पॉजिटिव। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था सबका सब पॉजिटिव, पॉजिटिव था इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी 0 से 90 के बीच में सबका सब क्या था बाबू, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए कहानी, कहानी देखो, ठीक है। नेक्स्ट कहानी, तो बात सुनो, अगर सिमिलरली एक और क्वेश्चन ले लिया जाए। देखो तो अगर तुमसे हम पूछे, तो अगर बना ली हो तो मिटाते हैं, मिटाएंगे, यही पे हमको बात करना है ही। मिटा दे, चलिए चलो चलो। देखो कहानी, मान लो अगर ऐसा ही तुमको रहे कि tan 30 डिग्री, भाई tan 30 डिग्री रहे, तो देखो तो tan 30 डिग्री का जगह लिख सकते हैं क्या, tan 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। देखो तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी लिख सकते हैं क्या कि tan, देखो तो tan 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है बाबू, cot थीटा, यानी लिख सकते हैं cot 60 डिग्री। तो आप देखो तो कहानी फिर से, मेरा कहना है tan का जो भी वैल्यू होगा 60 डिग्री का, वही tan का जो भी वैल्यू 130 का होगा, वो cot थीटा 60 डिग्री का वही वैल्यू होगा। फिर से बोले, देख दिखाते हैं। तो हमको पता है कि cot tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, अब मैंने लिखा नहीं था, तो देखो कहानी, ठीक है। कहाँ गया, गया। बताओ तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, जानते हैं हम लोग, ठीक है। cot 60 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है बाबू, 1/√3। खत्म हो गया खेला। मतलब अब तक जो फॉर्मूला है तुमको यह क्या याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, खत्म। चलो कोई दिक्कत? तो था ये बाबू कहानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का, जो हम क्लास 10 में पढ़े हैं। अब बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट का, बात तो बात सुनना। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बात करते हैं बाबू, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बात सुनो। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बात सुनो। देखो तो सेकंड क्वाड्रेंट को लिख सकते हैं, यहां से यहां तक एंगल है 90 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट को लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा। मान लो कोई भी एंगल है, ये मान लो थीटा, तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा। मतलब जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, फॉर 90 डिग्री प्लस थीटा। याद रखिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का अभी जो फॉर्मूला यूज करने हैं वो है 90 डिग्री प्लस थीटा। क्या है बाबू, 90 डिग्री प्लस थीटा। यानी हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में। किसके बारे में, सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में। किसके बारे में बाबू, 90 डिग्री प्लस थीटा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में, सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में, सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का कहानी सुनो। सेकेंड क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो चलो, सेकेंड क्वाड्रेंट का पहला फॉर्मूला है 90 डिग्री प्लस थीटा। मैंने दिखाया अभी तुरंत कि भाई ये है 90 डिग्री, यहाँ से मान लो ये एंगल है, ये थीटा,
तो ये है 90 डिग्री, ये है थीटा, ये है 90 डिग्री, ये थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको याद है, क्या याद रखना है वो सुनो। साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, टैन कॉट में और कॉट टैन में। बस इतना ही खेला लेके आगे बढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या बोलता है कि साइन, हमको बता दो 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा जो बोलना है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कॉसेक, वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। कुछ देर बाद याद करा देंगे बाबू, इसका शॉर्ट ट्रिक भी दे देंगे, आप घबराइए नहीं, बस आप पढ़ते चलिए, ठीक है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी पॉजिटिव। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा, वो भी क्या बाबू, पॉजिटिव। फिर आते हैं सेकेंड, ऐसा ही सेक, सॉरी कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। अब कॉस है तो क्या हो जाएगा, बाकी सब का सब नेगेटिव। बोले थे कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव। जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था कि साइन कॉस कॉसेक टैन कॉट सबका सब पॉजिटिव था, सबका सब पॉजिटिव था। बट यहाँ सिर्फ क्या पॉजिटिव है, एक साइन पॉजिटिव है और दूसरा कॉसेक। तो साइन 90 प्लस थीटा हो गया कॉस थीटा, वो भी पॉजिटिव। कॉस 90 प्लस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। उतारो। थर्ड पे बात करते हैं बाबू। थर्ड क्या है सुनिए, थर्ड है कि टेन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा बाबू, 90 डिग्री प्लस थीटा होगा क्या, 90 डिग्री प्लस थीटा होगा टेन 90 डिग्री प्लस थीटा होगा आपका कॉट थीटा। पॉजिटिव के नेगेटिव, तो भैया नेगेटिव। क्यों, क्योंकि टेन नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड आते हैं, थर्ड के बाद फोर्थ आते हैं। फोर्थ का सुनो, साइन खत्म, कॉस खत्म, टेन खत्म, कॉट ले ले। कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा क्या लिखेंगे, फिर से माइनस टेन थीटा। वेरी गुड, आप लोगों ने बताया, कमाल है, कमाल है। चलो पांचवा, फिर आते हैं सेक 90 डिग्री प्लस थीटा बता दे, तो होता है माइनस कॉसेक थीटा। अब बोलेगा सर आप बोले थे निगेटिव नहीं होता, नहीं बाबू हम इसका वैल्यू बोल रहे हैं। सेक 90 प्लस थीटा होगा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। यानी सेक कॉसेक में चेंज हुआ, बट सेक नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, ठीक है। छठा ले ले, क्या था, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, जान गया होगा तो लोग, कॉसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा। मतलब क्या समझ आया, मतलब ये समझ आया कि सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब का सब नेगेटिव है। देखो कॉस भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव, सेक भी नेगेटिव, सबका सब नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव सिर्फ साइन और कॉसेक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब 90 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाए, हमको पता चला कि साइन पॉजिटिव है, कॉसेक पॉजिटिव है। कोई दिक्कत, बोले नहीं। अब कहानी सुनो, एक और कहानी सुनाना है कि जो 90 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाया, तो एक चीज नोट करके लिख लेना कि 90 डिग्री प्लस थीटा है, मतलब देखो तो 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस थीटा है, 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस थीटा है। मतलब 90 डिग्री के मल्टीपल में, अगर जो भी फॉर्मूला बनाए हैं, अगर 90 डिग्री के मल्टीपल में कोई भी ऑड नंबर आया, ऑड नंबर आया, अगर ऑड नंबर आया मतलब चेंज होगा। ऑड नंबर आया मींस चेंज होगा। भाई क्या चेंज होगा, आपका क्वेश्चन है कि भाई चेंज क्या होगा, चेंज होगा हम समझ गए, क्या चेंज होगा, तो ध्यान से सुनो। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा। मतलब चेंज होगा कब, जब 90 मल्टीप्लाई बाई 1 हो।
अब सिमिलर क्वेश्चन पीछे देखते हैं, देखो कहानी। यहां भी देखो तो 90 मल्टीप्लाई बाई 1 है, इसीलिए साइन किस में चेंज हुआ, कॉस में, कॉस किस में चेंज हुआ, साइन में, टेन किस में चेंज हुआ, कॉट में, कॉट किस में चेंज हुआ, टेन में, सेक किस में चेंज हुआ, कॉसेक में, कॉसेक किस में चेंज हुआ, सेक में। तो ये सब कहानी है सर, ठीक है, कि अगर ऑड नंबर मल्टीपल हो 90 डिग्री के फॉर्मूला में तो चेंज होगा साइन कॉस में, कॉस साइन में। मैंने ये जो नेगेटिव पॉजिटिव उसको लेके नहीं बोला, मैंने बोला साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में होगा। इसका मतलब है कि अगर 90 के मल्टीपल में कुछ ऑड के जगह इवन आ जाए तो कहानी बदल सकती, हाँ बिल्कुल बदलेगी। अभी देखो बिल्कुल बदलेगी। सेकेंड क्वाड्रेंट का सेकेंड फॉर्मूला पे बात करते हैं। ये उतारो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी कीजिए बाबू, आगे बढ़ेंगे। चलिए उतार लिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो कहानी सुनो। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का सेकेंड फॉर्मूला, अब सेकेंड फॉर्मूला कैसे बना ये सुनो। ये ले, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये टोटल एंगल कितना, मान लो ये टोटल कितना है हमको पता है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो तो यहाँ से यहाँ तक 180 है, यहाँ से यहाँ तक 180 है, इसको लिख सकते हैं क्या ऐसा, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये थीटा, यानी 180 में से थीटा घटाओ, देखो तो 180 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। मतलब जो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी कहानी है उसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, देखो तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो अगर 150 डिग्री है जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, इसको दो कहानी लिख सकते हैं। या तो लिखे हम कि 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 60 डिग्री, हाँ लिखा जा सकता है। इसको एक और लिख सकते हैं क्या, 150 को, 150 डिग्री को देखो तो लिख सकते हैं क्या कि 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यानी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी हम सेकंड फॉर्मूला में बात कर रहे हैं जिसका नाम है 180 डिग्री माइनस थीटा। क्या बाबू, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, जो रूल है वो तो रूल है, रूल क्या है कि साइन और कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब का सब नेगेटिव होता है। ये रूल चेंज नहीं होगा। बस बात किस में है कि 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए बात कर रहे हैं। 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए कहानी सुनो। पहला फॉर्मूला, सबसे पहले 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए कहानी ये है कि देखो तो 180 को लिख सकते हैं क्या कि 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस थीटा। यानी 90 के मल्टीपल में इवन है कि ऑड है, अरे बता इवन है कि ऑड है, तो बोलोगे सर इवन है। इवन है मतलब क्या होगा, बोले चेंज होगा। इवन हो तो क्या होगा, बोले चेंज होगा। तो देखो चेंज कर देंगे। चलो पहला फॉर्मूला, पहला है फॉर्मूला कि लिखते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या लिखोगे, साइन 180 माइनस थीटा, बता दे बता दे, साइन 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा क्या, साइन का साइन रहेगा, चेंज होगा क्या, अरे बता चेंज होगा। तो भाई मैंने कहा कि जब भी इवन हो तो चेंज नहीं होगा, मैंने गलत कहा था। तो भाई इवन है तो क्या होगा, नो चेंज, इवन है तो नो चेंज, ऑड है तो चेंज। देखो पीछे क्या था, ऑड नंबर था तो चेंज, इवन है तो नो चेंज, इवन है तो चेंज नहीं होगा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा बाबू, पहले तो साइन का साइन रह जाएगा, पहला कहानी साइन का साइन हो जाएगा। तो साइन देखो तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि, ये देखो साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, भाई पॉजिटिव लिख दिया। सेकंड कहानी सुनो। अब बात करते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। अब बताओ 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू, बोलेगा तो लोग सर समझ गए कॉस का कॉस ही होगा, क्योंकि नो चेंज, क्यों, बिकॉज 180 डिग्री है। या फिर ये भी समझ सकते हैं 180 में चेंज नहीं होगा। चलो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अब बताओ पॉजिटिव के नेगेटिव, अब बताओ कि पॉजिटिव के नेगेटिव बताइए। तो भैया होगा अभी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि साइन और कॉसेक ही सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। खत्म। थर्ड आते हैं, साइन कॉस खत्म, टेन का बात कर ले। तो भैया टेन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे कॉट थीटा। अब बता कॉट थीटा होगा, बोलो कॉट थीटा होगा, बोले नहीं सर आप गलत बोल रहे फिर से।
तो tan का tan ही रह जाएगा, क्यों रहेगा? बिकॉज 180 का फॉर्मूला लगा है। तो बता नेगेटिव की पॉजिटिव, बोलिएगा नेगेटिव, खत्म। चौथा आते हैं tan के बाद cot ले ले, cot 90 सॉरी 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 cot का cot ही रह जाएगा, लिख ले अब cot थीटा वो भी नेगेटिव। कौन सा बाबू? बाबू नेगेटिव। आते हैं फिफ्थ पे, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो बता सेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या कहलाएगा? जल्दी, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या कहलाएगा? सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक का सेक रह जाएगा पहला और नेगेटिव, बिकॉज सेक थीटा है। छठा आते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, बता दो कॉसेक का कॉसेक रह जाएगा और पॉजिटिव के नेगेटिव, तो बोलिए सर आप तो कमाल कर रहे हैं, पॉजिटिव होगा, खत्म हो गया। बढ़े क्या आगे? बढ़े बाबू, सेकंड क्वाड्रेंट खत्म, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट खत्म। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको निष्कर्ष क्या मिला? आपका इच्छा 180 से फॉर्मूला से बनाइए, आपका इच्छा 90 के फॉर्मूला से बनाइए। शर्त क्या है कि, शर्त ये है कि बनाइए, शर्त ये है कि साइन थीटा पॉजिटिव और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब का सब नेगेटिव। हो गया, यही शर्त है। और क्या शर्त है? और कुछ शर्त नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो भैया थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कहानी सुनिए। अब आते हैं बाबू थर्ड क्वाड्रेंट, चलिए शुरू कर। तो बात करते हैं भैया 0 डिग्री, फिर से 90 डिग्री, ये 180 डिग्री था, और ये थर्ड क्वाड्रेंट 270 डिग्री, यानी थर्ड क्वाड्रेंट 180 और 270 के बीच में आ रहा है। क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट 180 और 270 के बीच में आ रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट को या तो हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा, या तो लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा, या तो लिख सकते हैं हम 180 डिग्री प्लस थीटा, या तो लिख सकते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा। तो चलो पहला फॉर्मूला किसके लिए? पहले लेते हैं हम लोग 180 डिग्री प्लस थीटा। किसके लिए? 180 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा, रूल वही है कि 180 में नो चेंज, रूल वही है कि 180 में नो चेंज। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा। तो चलो नो चेंज। बस कहानी चेंज क्या है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होता है। तो हम अपने से ये फॉर्मूला डिराइव कर, चल जल्दी कर, हम रुक के हैं, जल्दी ये अपने से खुद से फॉर्मूला डिराइव करो, जल्दी करो, खुद से फॉर्मूला डिराइव करो बाबू, खुद से जल्दी। कर लिए डिराइव? चलिए अब मैच कराइएगा सर। तो पहला फॉर्मूला है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। अब बता थर्ड क्वाड्रेंट का क्या ये साइन का साइन होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर। तो क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? जल्दी, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो बोले सर नेगेटिव होगा। क्यों होगा? बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता। आते हैं सेकंड के कहानी। तो साइन के बाद आते हैं कॉस, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा। अब बताइए नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? साइन पहले तो कॉस का कॉस होगा बिकॉज 180 का फॉर्मूला है, और पॉजिटिव है। बहुत अच्छा, इसका यहां तक सही है, मतलब तुम सीख गया है बच्चा, तुम सीख गए हो। फिर आते हैं साइन कॉस के बाद आते हैं टेन, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो टेन का तो टेन ही रह जाएगा बाबू रे, टेन का टेन ही रह जाएगा। पता सही है कि गलत है? तो बाबू पीछे वाला ही गलत है, तू लोग ध्यान नहीं देता है, और तुम्हारे साथ हम भी नहीं ध्यान देते हैं, गलती कर दिए। देखो तो कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, भाई कॉस का तो कॉस रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है, आप तो पॉजिटिव लिख दिए, क्या बात कर रहा है यार, गलत है। चलो थर्ड, tan 180 डिग्री प्लस थीटा, आप बता दे tan का tan पॉजिटिव। आते हैं फोर्थ, tan के बाद आता है cot, तो cot 180 डिग्री प्लस थीटा। अब जब tan पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, और cot थीटा ही हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाते रहिए, समझ गए हम लोग एक बार में, आप ही उल्टा गलती कर देते हैं। ठीक है, पांचवा, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक, कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। बता दे कॉसेक का तो सबसे पहले कॉसेक ही रह जाएगा, रूल यही है। उसके बाद कॉसेक थीटा बता तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? बोले नेगेटिव होगा, खत्म। सिक्स आते हैं सेक, तो सेक थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा। बता दो
सेक थीटा का सेक थीटा ही रह जाएगा पहला। अब बता पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो बोले नेगेटिव सर। उतार लो, क्या ये सही है? क्या ये सही है? साइन का नेगेटिव, कॉस का नेगेटिव, टेन का पॉजिटिव, कॉट का पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, करेक्ट है। तो बात सुनो, बात सुनिए, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चलो आगे बढ़ा जाए। अब इसका दूसरा फॉर्मूला पे बात करते हैं। सर आप दूसरा भी बताइएगा क्या? हाँ बिल्कुल बताएंगे, काहे नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को, वादा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो बाबू 180 डिग्री प्लस थीटा के बाद हम लोग बात करते हैं इसी में 270 माइनस थीटा के बारे में। देख तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक ये 270 है, ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है, ठीक है। चलो ये टोटल एंगल 270 है, 270 में से ये जाएगा, ये मान लो थीटा है, तो क्या होगा 270 माइनस थीटा, ठीक है। यानी फॉर्मूला क्या है बाबू? 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा फॉर्मूला है, 270 डिग्री माइनस थीटा। चलिए बनाते हैं। तो बात सुनना, क्या 270 डिग्री माइनस थीटा को ये लिखा जा सकता है क्या कि 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस थीटा? बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरा कहना है कि क्या ये 3 जो है वो ऑड है कि इवन है? पता 3 ऑड है या इवन है? तो तुम्हारा कहना है सर ये तो ऑड है। अब ऑड में क्या होता है सर? तो ऑड में चेंज होता है, बात खत्म। ऑड में चेंज होता है, बस हो गया खत्म, बस इतना ही कहानी था। चलिए अब फॉर्मूला लिखते हैं। ऑड में चेंज होता है, फॉर्मूला लिखा जाए तो पहला है, सबसे पहला साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। अब बता तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा जल्दी? साइन 270 डिग्री तो साइन का हो जाएगा कॉस। क्यों हो जाएगा? बिकॉज हम 270 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किए हैं, और देखिए ऑड है, ऑड मतलब चेंज। अब नेगेटिव की पॉजिटिव, तो तुम बोलेगा सर नेगेटिव क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, बात खत्म। आते हैं सेकेंड, साइन के बाद आता है कॉस, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा। अब बता कॉस, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है? तो बोलोगे सर यहाँ भी कॉस का साइन हो जाएगा, और नेगेटिव की पॉजिटिव, तो बोलेंगे सर नेगेटिव हो। क्यों? क्योंकि साइन कॉस दोनों नेगेटिव है। थर्ड आते हैं, थर्ड आते हैं टेन, तो टेन 270 डिग्री माइनस थीटा। तो बता तो टेन का किस में चेंज हो जाएगा सर? तो हो जाएगा टेन का कॉट में चेंज, कॉट थीटा। आप बता नेगेटिव की पॉजिटिव, तो बोले सर हो जाएगा इसमें इस बार पॉजिटिव। अब बोलो क्यों होगा? बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है। सिमिलर कहानी किसके लिए? टेन के बाद आता है कॉट, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा। फिर से टेन का हो जाएगा, सॉरी कॉट का हो जाएगा टेन, टेन थीटा। अब नेगेटिव की पॉजिटिव, तो तुम फिर से बोलोगे सर पॉजिटिव होगा। पांचवा फॉर्मूला, सर पांचवा फॉर्मूला तो देख ले, साइन कॉस टेन कॉट। अब भाई पांचवा सेक 270 डिग्री माइनस थीटा। अब सेक का तो हो जाएगा कॉसेक, सेक का हो जाएगा कॉसेक, लिख लो कॉसेक सबसे पहले। अब बता नेगेटिव की पॉजिटिव, तुम फिर से बोलोगे सर नेगेटिव, करेक्ट है बिल्कुल। चल आजा छठा, सेक के बाद आता है कॉसेक, कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। तो फिर सेक कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। अब नेगेटिव की पॉजिटिव, तो फिर से नेगेटिव। मतलब निष्कर्ष फिर से क्या निकला कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू सेम आएगा। क्या कहानी है कि टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब का सब नेगेटिव होगा इन थर्ड क्वाड्रेंट। यानी टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब का सब नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके बारे में? तो हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। किसके बारे में? फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट, ये लो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट फिर से स्टार्ट 0 डिग्री, ये बोले सर 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये वापस 360 डिग्री। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट कहीं यहाँ है 360 और 270 के बीच में। तो इसको लिखा जा सकता है या तो
270 प्लस थीटा बोलो, या तो लिख सकते हैं या तो 270 प्लस थीटा बोलो या 360 माइनस थीटा बोलो। तो पहले फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा। भाई 270 डिग्री प्लस थीटा किसके लिए बाबू? 270 डिग्री प्लस थीटा के लिए। निकाले? चलिए निकालते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा। अब बता 270 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है? फिर से 270 के डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस थीटा, मतलब फिर से चेंज भैया, चेंज चेंज चेंज, बिकॉज ऑड आया, चेंज चेंज। तो चलिए पहला साइन, साइन कितना बाबू? साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। अब साइन का हो जाएगा कॉस, तो लिख ले कॉस थीटा। अब बता तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव के नेगेटिव? तुम बोलेगा सर नेगेटिव, तुम बोलोगे नेगेटिव, तो क्या पॉजिटिव? अभी बात करेंगे, रुक जा 2 सेकेंड। अब आता है कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा। अब भाई कॉस नेगेटिव की पॉजिटिव, पहले तो कॉस हो जाएगा, साइन में चेंज लिख दिए। अब बता कॉस नेगेटिव की पॉजिटिव, तो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव होगा। अब कॉस का भी टाइम आया भाई, तुम सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में उसको झेल लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का बारी, कॉस क्या होगा? पॉजिटिव। अब कॉस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा, बात खत्म। थर्ड आते हैं टेन, तो ले टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो टेन से हो जाएगा कॉट में चेंज, टेन से हो जाएगा कॉट, थीटा में चेंज। अब बता नेगेटिव की पॉजिटिव? तुम बोलोगे सर नेगेटिव, खत्म। तुम क्या बोलोगे? नेगेटिव। चलो आते हैं, साइन खत्म, कॉस खत्म, टेन खत्म। अब बात कर रहे हैं फोर्थ, टेन के बाद आता है क्या? कॉट। तो कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा? टेन 270 डिग्री प्लस थीटा बता दे, तो टेन थीटा हो जाएगा भाई, पहले तो कॉट थीटा चेंज हो जाएगा टेन में, अब पॉजिटिव के नेगेटिव, तो बोले फिर से नेगेटिव, खत्म। अब आते हैं फिफ्थ, कॉट के बाद सेक कॉसेक ले ले, सेक थीटा, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर से इस बार सेक का भी बारी आया, पॉजिटिव के नेगेटिव, पहले सेक से हो जाएगा कॉसेक में चेंज, सेक से होगा कॉसेक थीटा में चेंज, सेक से होगा कॉसेक थीटा में चेंज। अब पॉजिटिव के नेगेटिव, तो बोले सर पॉजिटिव। छठा है क्या? सेक के बाद कॉसेक, कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा। अब नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? तो हम बोले बाबू क्या होगा? तो बोलेंगे नेगेटिव होगा सर। कॉसेक का किस में चेंज होगा? सेक थीटा में, बट नेगेटिव होगा। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष फिर से याद रखिए कि भैया कॉस जो है वो पॉजिटिव और सेक जो है वो पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, बाकी सब का सब नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, चलिए ये था 270 डिग्री प्लस थीटा का कहानी। अब लास्ट फॉर्मूला बचा 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस थीटा का कहानी। हम चाहेंगे इसको तुम यहाँ पे लेक्चर पॉज करके खुद से बनाओ। अब तो सीख गया यार, क्या बात कर रहा है तुम? चलो जल्दी बनाओ। बना लिया? बना लिया होगा, लेक्चर पॉज करके बना लिया होगा। चलो बात करते हैं किसके लिए बाबू? फोर्थ क्वाड्रेंट का लास्ट फॉर्मूला 360 डिग्री माइनस थीटा। आप 360 डिग्री माइनस थीटा के बारे में सुनिए, क्या ये लिखा जा सकता है ऐसा कि 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस थीटा? हाँ बिल्कुल सर। तो क्या ये ऑड है कि इवन है? तो बोलेगा सर इवन है। इवन मतलब? इवन मतलब नो चेंज, इवन मीन्स नो चेंज। चलो बस बन गया फॉर्मूला, बना दे, हो गया, खत्म। बाकी सब तो वही है कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो चलिए बनाते हैं फॉर्मूला, तुम लोग भी बनाओ भाई प्लीज। तो चलो बाबू बनाते हैं, सुनिए। पहला साइन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? साइन का साइन ही रहेगा। अब क्या ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो बोलेंगे सर नेगेटिव होगा। सेकेंड आते हैं कॉस, तो कॉस 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा बता? कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस का तो कॉस ही, ठीक है। फिर बता पॉजिटिव के नेगेटिव? बोले सर पॉजिटिव है, खत्म। फिर आते हैं थर्ड, साइन कॉस के बाद टेन आते हैं, टेन बता दे 360 डिग्री
माइनस थीटा। अब बता टेन का क्या होता है? सर टेन का टेन ही रह जाएगा। अब पॉजिटिव के नेगेटिव ये बताओ, तो बोले सर फिर से नेगेटिव, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन का कोई वैल्यू नहीं है, नेगेटिव होगा। फोर्थ, टेन के बाद कॉट आता है 360 डिग्री माइनस थीटा। अब बता कॉट का भी क्या हो जाएगा? कॉट ही हो जाएगा। अब नेगेटिव की पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव। फिर आते हैं पांचवा, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक। बता दे कॉसेक 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा, बता दे फिर से क्या हो जाएगा कॉसेक का? तो भैया सर कॉसेक ही हो जाएगा। अब नेगेटिव की पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव। अब लास्ट टेक 360 डिग्री, टेक 360 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा बाबू? फिर से टेक का सेक ही हो जाएगा और पॉजिटिव होगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो था वही था सर, जो मतलब पॉजिटिव था वही पॉजिटिव है। फॉर्मूला से कोई चेंज नहीं होता है कि भैया सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आया वो उस पे बात करते हैं। चलिए सर ओवरऑल रिजल्ट पे बात कीजिए। चलो चलो ओवरऑल रिजल्ट पे बात किया जाए। चलो बात करते हैं। देखो कहानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सबसे पहला कहानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? कहानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, क्या था? ऑल पॉजिटिव। फिर आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन थीटा पॉजिटिव था और कॉसेक थीटा पॉजिटिव था उसका भाई, ये दोनों पॉजिटिव था, बाकी सब का सब नेगेटिव था। थर्ड क्वाड्रेंट का कहानी क्या था? थर्ड में का कहानी था कि टैन पॉजिटिव था, उसके बाद कॉट पॉजिटिव था, टैन और कॉट पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट का कहानी था कॉस पॉजिटिव था और सेक पॉजिटिव था, यानी कॉस और सेक पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव था। कोई दिक्कत? तो याद रखने का तरीका है बहुत सारा, तुमको क्या पसंद है ये सोचो, ठीक है? तुम्हारा इच्छा, तुम ऐसे याद रखो कि ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, तुम्हारा इच्छा ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। क्या बोले बाबू? ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, तुम्हारा इच्छा ऑल साइन टेन कॉस, या फिर ये लिख सकते हैं। ठीक, याद रखने का तरीका भाई, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ए फॉर, तो भैया पहला में ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन और सी फॉर कॉस। तो याद रखने का तरीका ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है? एक और तरीका है, ये ले ले फोर्थ, आफ्टर, अब तो लोग अच्छा से पढ़ेगा तो कॉलेज में जाएगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अब कॉलेज है तो नॉलेज है। चलो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर बोले सर ऑल, एस फॉर बोले साइन, टी फॉर बोले सर टेन और सी फॉर बोले सर कॉस। तुम्हारा इच्छा, तुम कैसे याद रखो बाबू? ऑल साइन टेन कॉस से याद रखो, तुम्हारा इच्छा तुम याद रखो ऐड शुगर टू कॉफी, या तुम्हारा इच्छा तुम याद रखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है? बट याद रखो, मुद्दा ये है कि तुम याद रखो, ये जरूरी है मेरे लिए, ठीक है? इतना करने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, तो जल्दी करो बाबू प्लीज, जल्दी 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 बनाइए। याद हो गया होगा, आगे बढ़ा जाए? याद हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, याद हो गया होगा तो आगे बढ़ेंगे। चलो बढ़े आगे, आगे बढ़ा जाए। चलिए सर बढ़ते हैं हम लोग आगे,
बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन, ठीक है, चल क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री। अब ये क्या चीज है सर, मुझे नहीं पता कैसे बनेगा, तो इसी के लिए तो पढ़े हम लोग सब। चलिए सर बनाते हैं हम, इस बार पहली बार हम बनाएंगे। तो cos 120 डिग्री, देखो तो cos 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, क्या ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहले ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में बेटा आ रहा है बाबू, बढ़ाओ 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 बाबू रे, बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा। तो बेटा ये आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखो तो 90 और 180 के बीच में 120 होता है, तो लिख दो, क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे कि cos 120 डिग्री के जगह cos, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहता है तुम, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहता है, तुम्हारा इच्छा, दो फॉर्मूला बताया है। या तो तुम लिखो cos इसको 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, फॉर्मूला क्या है, cos 90 प्लस थीटा। अब याद है 90 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो चलो cos हो जाएगा भाई साइन 30 डिग्री लिखे, ठीक है, क्योंकि 90 मल्टीप्लाई बाई 1 है, ऑड में चेंज होता है तो साइन हो गया साइन 30 डिग्री। अब बता नेगेटिव की पॉजिटिव, तो cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, वैल्यू लिख दो, हो गया खत्म। माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू याद है 1/2, यानी cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या है बाबू, -1/2। फिर से एक बार बताया जाए, देख तो cos 120 डिग्री की जगह लिख सकते हैं हम लोग क्या, हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, हाँ 90 प्लस 30 120, ठीक है। अब याद है फॉर्मूला 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, 90 के मल्टीपल में अगर ऑड आया तो चेंज होगा, देख तो cos से साइन में चेंज हुआ। अब देखो तो cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लिखे, और साइन 30 डिग्री 1/2, बोलो कोई दिक्कत। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं सेकेंड वाला मेथड से, तो लिखो cos, इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब तो ये बता दो 180 वाला फॉर्मूला में चेंज नहीं होता है, तो लिख लो cos 60 डिग्री। अब नेगेटिव की पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव लिख लो, और माइनस cos 60 डिग्री का वैल्यू बता दे 1/2। क्या ये दोनों सेम आया, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस मेथड का इस्तेमाल करते हो, बस मेथड आना चाहिए। जो पढ़ाया गया है बेहद अच्छा तरीका से पढ़ाया गया है, आपको बस पढ़ना है बाबू। चलो जल्दी करते हैं, तो आगे अब कुछ कहानी बताते हैं। जो याद है एक फॉर्मूला का चार्ट बोले थे, सिर्फ देखो, बाकी बाद में बात करेंगे। चलो उस पर बात करने वाले, ठीक है। देखो कहानी, मैंने कहा कि इसको याद बिल्कुल मत रखना, ठीक है, किसको याद नहीं रखना भाई, 120 डिग्री वाला, 135 डिग्री वाला, 150 डिग्री वाला, ये याद मत रखना, ठीक है। याद किसको रखना, सिर्फ इसको याद रखना, ठीक है। तो फिर से साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब देखो तो 30 का जो वैल्यू है साइन का, वही कॉस का 60 का वैल्यू है, और 45 डिग्री का दोनों 1/√2 1/√2, याद तो आराम से हो गया। फिर से देख, ये जो 60 डिग्री का वैल्यू है साइन का, कॉस का वही 30 डिग्री का वैल्यू है, यानी एक दूसरे का अपोजिट है 30 60 में, और 45 सेम वैल्यू। फिर देखो साइन 0 डिग्री 0 है, साइन 90 डिग्री 1 है, फिर कॉस 0 डिग्री 1 है, ठीक है, और कॉस 90 डिग्री 0 है। ध्यान से देखो तो, हमको पता है ना एक चीज, क्या पता है भाई, कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर ये नहीं लिखाए होंगे तो लिख लो, साइन tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देख तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। अब बता तो 0/1 क्या होता है सर, तो 0 होता है, इसलिए आंसर 0 है। सेम कहानी सबका डिवाइड करके यहाँ लिख देना, खत्म खेला। तुम्हारा इच्छा, तुम खुद से ये बना सकते हो। फिर देखो इसके लिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1 है, कॉस 90 डिग्री 0 है, तो tan 90 डिग्री कितना होगा, tan 90 डिग्री बता दो, मतलब साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 90 डिग्री। साइन 90 कितना है बाबू, साइन 90 1 है, कॉस 90 0 है। अब जब नीचे में 0 आए तो मैथ्स में इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, मैथ्स में बोलते हैं नॉट डिफाइंड। फिजिक्स पढ़ते रहोगे तो कहीं कहीं लिख दोगे इन्फिनिटी,
लेकिन जनरली लिखना नॉट डिफाइंड। क्या बाबू लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। आप फिर देखो, यानी साइन का कैसे ग्राफ जा रहा है, सच बताएं। पहले 0 था, फिर बढ़ा, फिर देखो तो 1/√2, फिर √3/2, फिर से देख रिपीट करेगा। 1 के बाद फिर से देख 120 का √3/2, फिर से देखो √3/2, 1/√2, 1/2, 0, देखो तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। हम बोलेंगे ये चार्ट याद मत करना, एकदम नहीं, हम बोल ही नहीं रहे याद करने, बस हम तुमको बता रहे हैं कि भाई देख ले, ठीक है। बाकी तुम निकालोगे ये सब, तो क्वेश्चन बनाना है, देखो ये बनाते हैं, ले बनाते हैं, चलो 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 बनाया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 135 डिग्री, कॉस 150 डिग्री, tan 150 डिग्री। ठीक है, बनाइए सर, ये 3 क्वेश्चन बनाइए अभी, उसके बाद आगे बात करेंगे। जल्दी 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 बनाओ, ये आज लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, उसके बाद आज का लेक्चर करेंगे समाप्त। लेकिन जल्दी पहले ये बनाओ तीनों क्वेश्चन, उसके बाद बात करेंगे। चलो जल्दी बना लिया होगा, जल्दी करो बाबू, जल्दी कीजिए। बना लिया? चलो बात करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, साइन 135 डिग्री। क्या बाबू? साइन 135 डिग्री। इसको क्या लिखा जा सकता है? देखो तो, इसको लिखा जा सकता है साइन 180 डिग्री -45 डिग्री। हम 180 वाला फॉर्मूला यूज किए, तुम चाहो 90 + 45 वाला यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं, आंसर सेम आएगा। देखो तो 180 में चेंज नहीं होता है, हमको पहले से पता है, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बाबू? साइन का साइन ही रह जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? सर बोलते पॉजिटिव होता है। देखो तो साइन 45 का वैल्यू कितना बाबू? 1/√2। भाई सर ये तो याद है अपने को, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, यानी साइन 135 का वैल्यू जो था 1/√2, वही साइन 45 का भी तो वैल्यू होता है। चलो नेक्स्ट आते हैं बच्चे, कॉस 150 डिग्री। देखो तो कॉस 150 डिग्री को क्या लिख सकते हैं कि कॉस 180 डिग्री -30 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -30 डिग्री। तो लिख तो क्या लिखेंगे बाबू कि कॉस कितना, सॉरी, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बता दे। कॉस का कॉस ही रहेगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट है, तो कॉस का कॉस ही रख दिए। अब नेगेटिव की पॉजिटिव, तो बोले सर नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा बाबू? माइनस कॉस कितना, माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बता देना, वैल्यू पुट करना डायरेक्ट। कॉस 30 का वैल्यू जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। कॉस 30, भाई जल्दी बता कितना? तो बोले सर √3/2 होता है। चलो कितना हो जाएगा? कॉस 150 का वैल्यू -√3/2। बोलो समझ आया? आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं tan 150। tan 150 डिग्री, फिर से किसका इस्तेमाल करें हम? फिर से उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, 180 वाला। तो tan क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री -30 डिग्री, तो tan का tan ही रहेगा, रहने दे tan। नेगेटिव की पॉजिटिव, तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 30 का वैल्यू होता है -1/√3, तो क्या हो जाएगा? -1/√3। देखो तो मैच करके क्या आंसर आया? सबका यही आया क्या? चेक कर ले, अब यही देखो, तुमको दिखाए थे कहाँ, जो बनाया गया था फिगर फॉर्मूला का चार्ट, देखो तो क्या उसमें मैच कर रहा है? कॉस 135, कॉस वन साइन 135 का वैल्यू 1/√2 करेक्ट है। देखो तो कॉस 135, कॉस 150 का वैल्यू -√3/2 करेक्ट है। tan 150 का डिग्री -1/√3 करेक्ट है। क्या ये याद रखना है? बिल्कुल नहीं, हम बोल रहे सिर्फ ये याद रख लो, सिर्फ ये याद रख लो, ये याद यहाँ तक याद ही था, पहले से क्लास 10 में पढ़े थे। ये सब याद बिल्कुल नहीं रखना है, एकदम नहीं रखना है, तुमको जस्ट प्रोसेस याद रखना है, याद अपने आप हो जाएगा। सच बताए, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। बाकी याद मत रखो, खुद से निकाल लोगे, मैथ्स के स्टूडेंट हो भाई।
तो एकदम याद मत रखो। चलो आगे बढ़े, तो चल होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को। होमवर्क लेते ही होमवर्क लीजिए, चलो होमवर्क लो। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ पहला साइन 300 डिग्री, दूसरा साइन 210 डिग्री, तीसरा कॉस 210 डिग्री, चौथा टेन 330 डिग्री, पांचवा टेन 300 डिग्री। इतना ही बनाइएगा सर, ठीक है। तो यही रखते, यही आज का क्लास करते हैं समाप्त। आपको एक ही कहानी बोलेंगे बार बार कि पढ़ाई करो बाबू पढ़ाई, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं कौन सा बैच, सक्षम आरंभ बैच, जो क्लास 11th का एक खूबसूरत बैच है। आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आपके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, लगातार इसके साथ बने रहिएगा RS एडुकेटर्स के साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच, ठीक है, धन्यवाद।